क्यों लगाया जाता है भोग भगवान जी को? किस थिंकिंग से लगाना चाहिए, मतलब किस भाव से लगाते हैं? भोग लगाने के पीछे का साइंस क्या है, क्यों लगाएं? भगवान जी को भोग इसलिए लगाना चाहिए कि जैसे हमें आप एक गिलास पानी पिलाते हो या आपको कोई एक गिलास पानी पिलाए तो आप क्या बोलते हैं? थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पानी दिया। एक गिलास पानी यदि आपको कोई पिलाए तो आपका ये फर्ज है, कर्तव्य है कि आप पानी पिलाने वाले को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कहिए। क्यों जिसे ये शिष्टाचार है। तो जिसने एक गिलास पानी दिया उसे आप थैंक यू कहते हैं, तो जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको सब कुछ दिया है, क्या उसके लिए कोई थैंक यू नहीं, कोई धन्यवाद नहीं? नहीं? फिर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो एक थैंक यू तो बनता है भगवान को, धन्यवाद तो दीजिए। भोजन आप कर रहे हैं तो भोजन किनकी कृपा से मिला? ये पृथ्वी, किसान खेत में बीज बोता है, यहां अंकुरित ना हो तो क्या कर लोगे आप? तो भगवान की कृपा से ही तो आज हमें दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट्स मिलते हैं। ना चाहे तो आप क्या खा लोगे? डॉलर खाओगे, सोना खाओगे, क्या खाओगे? इसलिए जो मिला है थाली में, पहले सब्जी चावल दाल रोटी जो भी ईश्वर ने दिया, पहले जिसने दिया है उनके हे प्रभु, इससे पहले आप ग्रहण कीजिए। आप जब ग्रहण कर लेंगे तो वो हमारे लिए बन जाएगा प्रसाद। तो धन्यवाद के तौर पर सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है? आप लोग चढ़ाते हैं क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, उस बदले में कम से कम एक लोटा जल चढ़ा के उनका थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। तो जो भी मिला है पहले उसका धन्यवाद देने के भाव से भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। अच्छा, भगवान जी खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। तो फिर दाल चावल सब्जी रोटी जब आप रखते हैं तो कम क्यों नहीं होता? या तो कम होना चाहिए या फिर इसका मतलब यह है कि नहीं खाते। यदि खाते हैं भगवान और कम भी नहीं होता तो फिर इसे सिद्ध करके बताओ कैसे खाते हैं। भाई किसी को संदेह हो सकता है ना, तो हम तो इसलिए बता रहे हैं ताकि किसी को संदेह हो तो वो क्लियर हो जाए। आपको संदेह है? मैया, ओ मैया बताओ, भगवान खाते हैं तो फिर कम क्यों नहीं होता? दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो भी है, क्यों नहीं कम होता? क्योंकि 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 ये पुष्प है। माना कि ये पुष्प गुलाब का है नहीं, पर मान लो माना कि अब गुलाब का पुष्प है और हमने उस पुष्प को पहले वजन किया, कितना वजन है, और एक गुलाब का पुष्प माना कि 10 ग्राम निकला। अब 10 ग्राम का जो पुष्प है आपने उसको पहले वजन किया, 10 ग्राम निकला, फिर आपने खुशबू ली और खुशबू लेने के बाद फिर आपने तराजू में रखा, तो बताओ खुशबू लेने के बाद उसे फिर तौला तराजू में, तो उसका वजन कम होगा कि नहीं? बताओ, होगा? नहीं होगा ना, वजन कम नहीं हुआ ना। अच्छा, वजन तो कम नहीं हुआ पर खुशबू आपने ली कि नहीं? खुशबू ले ली ना, खुशबू तो ले ली पर उसका वजन कम नहीं हुआ। अच्छा, वजन कम नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने खुशबू नहीं ली, खुशबू ले ली पर वजन कम नहीं हुआ। उसी तरह जैसे आपने गुलाब की खुशबू ली है, उसका वेट ज्यों का त्यों है, उसी तरह भगवान को आप जो देते हैं, भोग लगाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी का, तो भगवान वो वस्तु ग्रहण नहीं करते, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, लेकिन खिलाने वाले के अंदर जो प्रेम है, वो प्रेम की भाव की खुशबू भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो खुशबू ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या ग्रहण करते हैं? जैसे जैसे पुष्प से एक दूसरी बात और सीखनी है। बताओ, पुष्प में जाकर मधुमक्खी बैठती है और पुष्प से क्या निकालती है? भैया क्या निकालती है? मधुमक्खी पुष्प से क्या निकालती है? पॉलिश निकालती है। अच्छा,
ठीक है, शहद, हनी, ठीक है। जो पुष्प में बैठती है, किसी भी पुष्प में जाके बैठ सकती है वो, उसे ये नहीं कहा जा सकता कि तुम इसी में बैठो। किसी भी पुष्प में जाकर बैठ जाए तो वो वहाँ से क्या निकाल लेती है? शहद निकाल लेती है। अच्छा, मधुमक्खी पुष्प से शहद तो निकाल लेती है, अब ऐसा बताओ कि कोई मशीन ऐसी है कि जो पुष्प डालो और शहद निकल आए? है ना, नहीं निकल सकती। केवल पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़े तो बहुत हैं, लेकिन केवल मधुमक्खी ही निकाल सकती है शहद। दूसरा कोई, ना इंसान निकाल सकता, ना कोई दूसरा जीव जंतु ही निकाल सकता है। अच्छा, पुष्प के ऊपर जब मधुमक्खी बैठती है और उससे पराग निकालती है, पराग लेती है, तो क्या उस पुष्प की, उसको वजन कम होता है उसका? हाँ, जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद निकाल लेती है, पराग निकाल लेती है, उसी तरह आपके दाल चावल सब्जी रोटी से भगवान वो आपके भाव रूपी पराग को ग्रहण कर लेते हैं, भाव रूपी शहद को ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी वस्तु आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप भोग लगा दिए हो, अब ले जाओ, प्रसाद पाओ। तो भगवान भाव के भूखे हैं और वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे का वो भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को ही भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हम सबको भोग जरूरी है।